बहुत खुशी हुई सबको एक साथ देखकर। स्ट्रीट फूड जायका वालों के घर में फिर से आई रौनक और अम्मी को लगा कि मेरा पूरा जो घरौंदा है वो एक साथ इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि रमज़ान की पहले इफ्तियारी सारे बच्चों ने अपने अपने जोड़ों के साथ की हुई हैं। जी हाँ, यहाँ पे नाज़िया शेख भी आई हुई थी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ इफ्तियारी के लिए लेके आई हैं। और उनके भाई सरफराज भी अपने वाइफ और बच्चों के साथ आए थे और उन्होंने भी कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। और यहाँ पे सरफराज हैं, उनकी वाइफ ने मूंग दाल की कुछ चाट बनाई थी जो कि दिखने में बहुत टेस्टी लग रही थी। और सबसे ज़्यादा खुश तो यहाँ पे माँ लग रही थी। और यहाँ से पूछा भी जा रहा था सभी लोगों ने कि अम्मी कैसे लगा, तो अम्मी ने कहा कि ये पूछने वाली बात है। तो सबको इकट्ठे देखिए यहाँ पे बहुत खुशी हुई। इस वाली फ़ोटो में नाज़िया शेख नहीं नज़र आ रही क्योंकि वो बाहर अपने हस्बैंड के साथ कार ड्राइविंग सीख रही थी। और यहाँ पे कुछ मस्तियाँ भी कर रहे थे बच्चे। मतलब जब सब इकट्ठे होते हैं तब जब घर भरा परिवार नज़र आता है तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए। थोड़ी सी नाइतफाकी आ गई थी, थोड़ी से लोग एक दूसरे से गुस्सा थे जो कि अभी नहीं है। अब यहाँ पे रियाज ने भी बोल दिया है, सरफराज ने भी बोल दिया है, ज़ीनत और नाज़िया ने भी बोल दिया है। तो भाई साहब अभी किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाइएगा कोई भी, ना ही नाज़िया को ये बोलिएगा कि तुम जाके वहाँ पे भावजों के ऊपर अपना रोब दिखाती हो, गुस्सा दिखाती हो, यहाँ पे इतना अग्रेशन दिखाती हो वीडियोज़ में, पता नहीं उनके सामने क्या करती हो। जब वो घर जाती हैं तब वो अपने कमरे में रहती हैं भावजें भाभियाँ, तो वो उनसे पानी तक नहीं मांगती हैं, ना ही कोई वो चाय तक बना के देता है, ना ही वो किसी को ऑर्डर देती हैं जाके कि भाई मैं आई हूँ तो मेरी खिदमत करो, ठीक है। और ना ही घर का दामाद वहाँ पे जाके कोई रोब झाड़ता है। और ना ही अम्मी किसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करती हैं। उनसे जितना बनता है वो उतनी अपनी मेहनत और अपना काम करती हैं। वैसे अम्मी जो है पूरा पूरा अपना एक चैनल चला रही हैं जिसे स्ट्रीट फूड जायका कहते हैं। हाँ, वहाँ पे रियाज की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है और इन सब के बच्चे एक साथ इकट्ठे खेलते देखेंगे तो सबको बहुत अच्छा भी लगता है। रियाज की इतनी मेहनत के बावजूद भी आजकल रियाज को बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे थे सरफराज और उनके वाइफ नूर की वजह से कि वो दोनों अलग हो गए हैं। तो इसमें जो है ब्लेम जा रहा था सबा के ऊपर और रियाज के ऊपर कि रियाज को पैसा आ गया और रियाज में इतनी एटीट्यूड आ गया है, पैसे का घमंड आ गया है, लालच आ गया, उसने अपने भाई और भाभी को घर से निकाल दिया। भाभी प्रेग्नेंट है, ऐसे हालत में वो घर छोड़ के अलग गई हैं। कैसे मैनेज करेंगी, क्या करेंगी? देखिए उन्होंने मैनेज कर लिया है, उन्होंने मैनेज कर लिया है। नाज़िया शेख को बुरा लगा था कि उनका भाई जो है वो घर से अलग हो गया, मेरी माँ का घर बिखर गया है, उनको उस चीज़ का बुरा ज़रूर लगा था। तो अब वो ठीक हो गए हैं, तो ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए। तो यहाँ पे सरफराज भाई ने और रियाज भाई ने एक बात बोली है दोनों ने मिलकर वीडियो में कि दुआ कीजिएगा, दुआ की ज़रूरत है और सभी लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जिन जिन के फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम आ रही है कि भाई बहन अलग हैं या माँ बाप अलग हैं या फिर माँ बच्चे अलग हैं, तो उनके सबके दिलों की जो नाइतफाकी है वो दूर हो जाए। तो आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं तो कहूँगी कि सभी लोग आमीन सुम्मा आमीन बोले कि सबके भाई बहनों के दिलों में जो नाइतफाकी है वो दूर हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया में ही है, ठीक है, तो दुनिया में ही है, उसके बाद नहीं रहता है। तो अभी से जो है वो नाराज़गियाँ दूर कर लो। और क्या पता, मौत का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और कह नहीं सकते कि हम कितनी गारंटी लिखवा के आए हैं कि हम इतने ही दिन, इतने ही टाइम और इतने ही साल जिएंगे। तो बाद में भाई बहन जो है कहते हैं ना कि मरने के बाद नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो रिश्ते रहते हैं, मरने के बाद मियाँ बीवी का ही रिश्ता रहता है, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, हिसाब किताब हर रिश्ते का रहता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी उसमें गलतियाँ हो या फिर कोई गुनाह हो गया हो तो उसका हिसाब किताब हर रिश्ते में रहता है। बट बाद में रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का ही रहता है, बाकी सारे रिश्ते मिट जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अभी टाइम है तो माफ़िया मांग लो और सुलह कर लो और अच्छे से प्यार मोहब्बत से बातचीत कर लो। ना किसी का कोई लेके नहीं जाता है, किसी की कोई दुनिया नहीं उजाड़ता है, बस प्यार से बात करना और हंस बोल के बात करना और थोड़े से थोड़ा सा प्यार और हक जताना, इससे इंसान खुश हो जाता है। बाकी और किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है उन लोगों से। तो यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि सभी परिवारों के लिए दुआ करिए जिन जिन के परिवार में ऐसा है। तो गाइस प्लीज़ दुआ कीजिएगा और सरफराज भाई की वो वीडियो, रियाज भाई की वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। स्ट्रीट फूड जायका चैनल पर उन्होंने सेकेंड रोज़े यानी कि आज के दिन अपलोड की हुई है।
तो उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ पे पकवान, खाने, ड्राई फ्रूट्स, चाट्स वगैरह सारे वहाँ पे थे। रोज़ा इफ्तियारी में सब लोग इकट्ठे बैठ के रोज़ा इफ्तियार कर रहे थे। तो मेरी तो तमन्ना थी, मैंने तो बहुत दुआएं की इन लोगों के लिए और मेरी दुआ कबूल हो गई है। और इन लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं की होंगी अपने घर के लिए और सरफराज ने बोला है कि मैंने दुआ की थी तो दुआ कबूल हो गई है। तो आप लोग भी सबके लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और हमारे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। हम भी आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, सबके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि लोग बैठे होते हैं दुश्मन बुरी नज़र लगाने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि थू 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 किसी की बुरी नज़र ना लगे, ना ही इनके प्यारे प्यारे बच्चों पे नज़र लगे, ना ही इनके परिवार में बड़ों को नज़र लगे, ना ही इनके मेल जोल को किसी की नज़र लगे, इनकी खुशियों को किसी की नज़र लगे, थू थू। तो मैं इसलिए थू थू कर रही हूँ, मतलब वैसे बोलते हैं ना कि थू थू नज़र ना लगे, तो मैं बस माशाल्लाह बोल देती हूँ कि किसी की भी बुरी नज़र ना लगे, सबकी दुआएं कबूल हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें, अच्छे से रहें, मिल के रहें, बस मुझे यही बोलना है। ईगो को अपने साइड में रखो, अपना ईगो सबसे बड़ा ये मत समझना। अगर आप जितना ईगो में रहोगे ना, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला ना हर एक का वो साइड देखता है कि कौन वो स्ट्रगल कर रहा है उस रिश्ते को कितना कायम रखने के लिए, कौन नहीं कर रहा है, कौन उसको पीछे खींच रहा है, कौन बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, कौन पुराने दिन कुछ याद दिला के उसको पीछे लाने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ देख रहा है अल्लाह, है ना। तो अल्लाह ना उसी हिसाब से उनको फल भी देगा, उसी हिसाब से इस दुनिया में उसको फल भी मिल जाएगा कि ले तू ऐसा कर रहा था ना, ले तुझे भुगत। तो ऐसा होता है उन लोगों के साथ। फिर भी अगर उनको उस चीज़ का समझ नहीं है कि वो उनको जो सज़ा मिल रही है, उन किस गुनाहों की उनको सज़ा मिल रही है, उनको उस चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए गाइस, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो भाई जो अभी इकट्ठा हो चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है भाई का प्यार। तो ये वाला जो सीन आप देख रहे हो मेरे आप लोगों के फ़ोन के स्क्रीन पे, दोनों भाई मिल के वीडियो में यही बोल रहे थे कि सभी लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। और साथ में जो है तरावी की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, यानी कि भाईजान यानी जो नाज़िर शेख के हस्बैंड है वो और सरफराज भाई, रियाज भाई, सब लोग एक साथ ही पढ़ रहे। और जो कह रहे थे ना कि सबा ऐसी है सबा वैसे, सबा भी नहीं के साथ में बैठ के इफ्तियारी कर रही थी, ठीक है। और उसके ऊपर खामखा का क्यों ब्लेम करना, वो अभी कल की आई हुई, कल की मतलब 1.5 साल हो गया आई हुई, बात की एग्जांपल बोलते हैं ना, कल की आई हुई है, तो वो क्या कर सकती है ना। जब इनके फैमिली में वो कैसे आग लगा सकती है, फूट डाल सकती है, अगर ऐसा होता तो ये लोग कभी इकट्ठे नहीं रहते, है ना। और आप लोगों के कमेंट से इफेक्ट पड़ता है गाइज, उन लोगों को इफेक्ट पड़ता है और रियाज भाई को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उस चीज़ का, उनकी शक्ल से पता चलता है। अम्मी को और रियाज भाई को इफेक्ट पड़ा है और नाज़िया शेख को भी पड़ा है, ठीक है। आप लोग बैड कमेंट्स ना करें। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सब के लिए भी दुआएं कीजिएगा। मैं स्ट्रीट फूड जायका की पूरी फैमिली से अपील करती हूँ, चाहे उनके चारों बच्चों से भी मैं बोलती हूँ कि हम सभी लोगों के लिए आप भी सभी लोग प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।